और एनआरसी की बात आप करिए, इसने सीए और एनआरसी ने इतना जहर बो दिया है, बच्चों के दिमाग में तक इस तरह की धारणाएं बन गई हैं। मुझे एक वीडियो क्लिप्स अभी इस समय बहुत वायरल हो रही है कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र, सागर विधानसभा क्षेत्र के में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जब बच्चों को लोगों को डिस्चार्ज किया गया कोरोना पेशेंट्स को, और एक 6 साल का बच्चा जो कोरोना का पेशेंट था वो भी ठीक होकर अस्पताल से जब बाहर निकला तो उसने कहा कि मैं मोदी को मार दूंगा। ये किस तरह की दिशा में देश बढ़ रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और संयोग से मैं ही उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित था। मुझे इस कॉलेज में उस समय अतिथि के रूप में बुलाया था कि आज हमारे कॉलेज के 36 पेशेंट जो स्वस्थ होकर नई ज़िंदगी जीने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर आएंगे वहाँ पर उनका उत्सववर्धन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नया जोश उनको मिलेगा, एक उत्साह उनके अंदर आएगा। और मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर, और मैं वहाँ गया, जबकि आज का समय तो आप समझ रहे हैं, दूर अस्पतालों में जाना और कोरोना के पेशेंट से डिस्टेंसिंग रखना, सबसे ज़्यादा लोग इस बात पे है। लेकिन इस बात को मैं बड़ा उत्साह था कि वहाँ पर चल के इस प्रकार के पेशेंट जो जिनकी सेवा शासन ने, प्रशासन ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर उनकी सेवा करी, वो स्वस्थ होकर अब घर जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ के लिए चेयरिंग करने के लिए हम गए, दोनों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम गए। वहाँ पे हमने देखा कितना अच्छा वातावरण था। वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने वहाँ पर एक बढ़िया म्यूज़िक, हम होंगे कामयाब, इसकी धुन बजाकर और थिरकते हुए, नाचते हुए उन मरीजों का अभिनंदन करने का की पूरी तैयारी करी। मैं भी वहाँ था, हम सब ने तालियाँ बजा के उनका अभिनंदन किया। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा, 6-6.5 साल की उम्र थी, उस बच्चे ने वहाँ पर एक नारा लगाया, हम मोदी को मारेंगे। और जैसे उसने कहा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, खास करके उस परिवार के लोग, उनमें से किसी के भी चेहरे पे शिकन भी नहीं थी। कोई उस बच्चे को समझाने का प्रयास करता, डांटने का प्रयास करता। उन्हीं के परिवार के, तो उनकी माताजी होंगी या उनके परिवार की जो एक बड़ी महिला थी, वो मुँह पे हाथ रख के हंसती हुई दिखी। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब वो परिवार के बड़े लोगों की भी मोदी को हम मारेंगे इस बात पे सहमति नजर आई। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये संस्कार परिवार से मिले। छोटा बच्चा अबोध है, उसको क्या जानकारी है, उसने ये शब्द कैसे कहा होगा? घर में, परिवार में उसको जो बताया गया होगा, जो समझाया गया होगा, जिस प्रकार से उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो उसका उदाहरण है। उसने सबके बीच में जिस प्रकार से नारा लगाया। अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चा मोदी को मारने की बात क्यों कर रहा है? ऐसा कौन सा काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया कि एक बच्चे के मन में इतना जहर प्रधानमंत्री के प्रति क्यों भरा जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ सीए वाला मामला हो, एनआरसी वाला मामला हो, जब भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को हथियार बनाकर पेश किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे लगाए, दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में हमने नारे सुने थे 5-7 साल पहले, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तुम एक अफजल मारोगे, हम घर घर से अफजल निकालेंगे, घर से अफजल निकलेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो नारा उन्होंने लगाया था कि एक अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, तो ये अफजल के निकलने की अब तैयारियाँ हो गई। ये जो हमने देखा परसों इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल में, ये शायद उस घर से निकलने वाला अफजल ही था जिसकी इन्होंने कसम खाई थी। शाहीन बाग में जो छोटे छोटे से बच्चों को हमने देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा, ये शायद वो अफजल बनाने की तैयारी है। आप बताइए, जो बच्चा इतनी सी उम्र में देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा है, मारने की बात कर रहा है, नारा लगाना तो ठीक है, नारा तो लगाना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, नारा खिलाफ लगा सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है, तो ये क्या है? ये बात क्या लश्कर तोयबा और वो जो जिहाद, या जो हम बात करते थे कि एक जो इनके अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं, वो असर दिखा रहे हैं? नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे ने जो बोला, इससे अलग तो मुजाहिदीन भी नहीं बोलता है। मुजाहिदीन भी यही बोलता है, सलाउद्दीन भी यही बोल रहा है, अब हाफिज भी यही बोलता है, आईएसआई भी यही बोलती है। जो बच्चा बोल रहा है वो ये बोल रहे हैं, उसी की भाषा बोल रहा है। ये सुन के ऐसा लगता है क्या कि ये बच्चा बड़े होकर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बनाएगा? सोच भी नहीं सकते हम। निश्चित रूप से बड़ा होगा। ये चिंता वाली बातें हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात है। ये आज जो परवरिश उसकी की जा रही है, आज जो उसको समझाया जा रहा है, तो ये बच्चा अब्दुल कलाम को अपना आदर्श नहीं बनाने वाला है। ये बुरहान वानी को अपना आदर्श बनाएगा, नायकू को अपना आदर्श बनाएगा, कसाब को अपना आदर्श बनाएगा, इस प्रकार के आतंकवादियों को अपना आदर्श बनाएगा।
और मैं समझता हूँ कि ये जो पीढ़ी है, इनका जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस प्रकार से जहर इनकी ज़िंदगी में घोला जा रहा है, इनका जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो लोग इनको समझाने के बजाय इनका संरक्षण करते हैं, हम देखते हैं कि टीवी चैनलों पे बड़े बड़े मौलाना आ जाते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं और वो इन्हीं का पक्ष रख के, इन्हीं की बात को रख के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो इस देश के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य को ख़राब करने में भी एक बहुत बड़ा हाथ उनका है। ये बच्चे, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनको ईश्वर सही राह दिखाए। इनका राजेश भाई, ईश्वर सही राह दिखाए, परिवार सही राह दिखाए, और सही है कि राजेश सोनकर एक खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो खतरा है घर घर से अफजल पैदा होने का, वो खतरा है आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का, वो खतरा है बुरहान वानी का, कसाब का। और ये खतरा, अगर एक 6 साल का छोटा बच्चा इस तरह का घातक और जहरीला नारा लगाता है, तो निश्चित जानिए कि आने वाला समय बहुत 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 गंभीर है, जिसकी तरफ राजेश सोनकर ने